हेलो दोस्तों, तो आजकल यूपी-पीएससीएस का एग्ज़ाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है और बच्चे इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हैं और सरकार से कई माँगे भी कर रहे हैं। वो क्या माँगे कर रहे हैं और क्यों माँगे कर रहे हैं, वो सबको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी उससे पहले हम ये देखेंगे कि यूपी-पीसीएस जो एग्ज़ाम होता है, वो आखिर कैसी परीक्षा है। मतलब जैसे नीट होता है, वो डॉक्टर के लिए होता है और आईएएस बनने के लिए तो यूपीएससी परीक्षा होती है, लेकिन ये यूपी-पीसीएस क्या होता है? तो दोस्तों इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जाती है। विभिन्न विभागों में प्रशासनिक और दस्तावेजी कार्यों को संभालने के लिए अधिकारियों की भर्ती की जाती है। और दोस्तों यूपी आरओ-एआरओ का काम होता है विभागीय दस्तावेजों की समीक्षा करना, सही रिकॉर्ड रखना और दैनिक प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना। यह एक सम्मानजनक और स्थायी सरकारी पद होता है और दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में एक महत्वपूर्ण विभाग निभाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस एग्ज़ाम जो है ये हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, इसकी पात्रता मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए होती है, अगर आपके पास है तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। आयु सीमा रहती है मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल। बाकी एज रिलैक्सेशंस रहते हैं। SC, SC, ST, ST को मिलता है 5 साल का रिलैक्सेशन एज में और OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन। बाकी PWD को भी एज में रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों अन्य आवश्यकताएं मैं आपको बता देता हूँ। एडिशनल रिक्वायरमेंट जो होती है, इस पद के लिए कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान होना ज़रूरी है। आपको तो पता ही होगा आजकल कंप्यूटर के बिना कहीं पर भी नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो कंप्यूटर का इसमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर के साथ में, क्योंकि इसमें डाटा एंट्री और अन्य क्लरिकल काम भी होते हैं, इसलिए कंप्यूटर का काम आना ज़रूरी है। साथ में इसमें हिंदी भाषा और टाइपिंग का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपकी जो नौकरी है ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम है ना, यूपीएससी का, यूपी-पीसीएस का, उत्तर प्रदेश का। तो इसमें आपको हिंदी भाषा आनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप अधिकारी हैं तो आपको अगर आम जनता से अगर बात करनी है तो आप, हर किसी को तो इंग्लिश आती नहीं है, तो आपको हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। इसलिए आपको हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए और टाइपिंग भी आनी चाहिए। दोस्तों मैं परीक्षा का पैटर्न वगैरह बता देता हूँ। दोस्तों इसका परीक्षा जो है वो 3 चरणों में डिवाइडेड है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं। फिर होती है मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस कहते हैं। और फिर होती है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और इसमें स्क्रीनिंग के रूप में लिया जाता है। मतलब इसमें ना आपको MCQ वगैरह के सवाल पूछे जाएंगे और ये स्क्रीनिंग के लिए होता है। मतलब जैसे 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, लेकिन भर्ती तो सिर्फ 200 लोगों की है, 200 लोगों को भर्ती करना है, तो ये छाँटने के लिए होता है कि कौन सीरियस कैंडिडेट है, वो पहली परीक्षा में ही छँट जाते हैं। अब आती है मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस। इसमें सामान्य अध्ययन यानी GS, जनरल साइंस, सामान्य हिंदी और निबंध लेखन से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये काफ़ी टफ होता है। फिर होता है साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अंत में जैसे 200 भर्तियाँ लेनी है तो करीब 400-500 लोगों को बुलाते हैं, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं, वो देखते हैं अपना जो भी पैटर्न रहता है उस हिसाब से। अंतिम चरण के लिए इंटरव्यू होता है, जिसमें उम्मीदवार की संचार कौशल, नज़रिया, ज्ञान का आंकलन किया जाता है। और दोस्तों स्कोरिंग क्या होती है, विभिन्न चरणों के आधार पर उम्मीदवारों को अंक दिए जाते हैं, उनकी रैंक तय होती है। मतलब जिसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया उस हिसाब से उनकी रैंक बनेगी और उन्हें जिस भी ज़िले में पोस्टिंग देनी होगी वो पोस्टिंग मिलती है। दोस्तों अभी विवाद क्यों हो रहा है इस पूरी परीक्षा पर, क्योंकि ये परीक्षा तो सालों से हो रही है, अभी तो शुरू नहीं हुई है, सालों से हो रही है, सालों से एग्ज़ाम भी हो रहा है आराम से, लेकिन अभी विवाद क्यों हो रहा है? दोस्तों विवाद का कारण क्या है, छात्रों का कहना है कि प्रश्न पत्र पैटर्न में असमानता है, पारदर्शिता की कमी है और बार बार दिशा निर्देशों में बदलाव जैसी समस्याएं इस विरोध का मुख्य कारण है। दोस्तों पहले क्या होता था कि जब ये परीक्षा होती थी तब ये एक ही दिन में सबका पेपर हो जाता था यूपी-पीसीएस का। लेकिन अभी क्या है, इसमें एक दिन में पेपर नहीं हो पा रहा है, 2 दिन में पेपर हो रहा है और सरकार कह रही है हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। दोस्तों इस नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही दिक्कत आ रही है। दोस्तों छात्रों को कहना है कि कई बार नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है कि जो बच्चे अगर अच्छे से तैयारी नहीं भी करके आए होते हैं, उनके कई बार नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ जाते हैं, जबकि वो डिज़र्व नहीं करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो छात्र पढ़ के आया, अच्छा भी पेपर गया, उसका रॉ स्कोर भी अच्छा बना, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स कम हो गए, तो परीक्षा में अगले चरण में नहीं जा पाया। तो ऐसा कई बार दिक्कतें आती हैं। हालाँकि नॉर्मलाइजेशन कोई नई प्रक्रिया नहीं है, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में ऐसा होता रहता है। SSC और रेलवे में भी कई बार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, नीट में भी किया जाता है। तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसका विरोध हो रहा है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जो है वो मैथ्स या फिर कैलकुलेशन वगैरह में किया जाए तो ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा सवाल है जैसे
एक सवाल है, एक शिफ्ट में पूछा गया कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो एक बच्चा कहेगा 1947। अब दूसरी शिफ्ट में एक बच्चे से पूछा गया कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, तो वो भी कहेगा 1947। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा सवाल मुश्किल था, कौन सा सवाल आसान था? क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज के सवाल है, इसमें तो देखा जाए तो दोनों ही सवाल आसान है, या फिर कहें तो दोनों ही सवाल मुश्किल है, क्योंकि दोनों का लेवल कैसे डिसाइड होगा? दोस्तों सरकार का ये कहना है कि हम नॉर्मलाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक दिन में परीक्षा नहीं करा सकते। और पहले कैसे हो जाती थी परीक्षाएं? दोस्तों पहले जो है आवेदन जो हैं कम होते थे, लेकिन अभी आवेदकों की संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अभी छात्रों ने जो है ज़्यादा आवेदन कर दिए हैं, इसकी वजह से ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। हालांकि इसके लिए मैं आपको रणनीति बता देता हूँ, जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों पढ़ाई की रणनीति कैसे होनी चाहिए? आपको करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, पिछले साल के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना चाहिए, पिछले 5 साल के पेपर आपको लगाने चाहिए। हिंदी भाषा में महारत हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट लेवल एग्ज़ाम में तो उत्तर प्रदेश में हिंदी के सवाल अच्छे आते हैं, तो आपको हिंदी में महारत हासिल करनी पड़ेगी। और जीएस विषयों में संतुलन बनाना आवश्यक है। जीएस आपको छोड़ नहीं सकते। जीएस आप मतलब लूसेंट की जो किताब होती है वो तो आपको आनी ही चाहिए, वो तो बेसिक है। संसाधन और क्या क्या ले सकते हैं? लोकप्रिय किताबें होती हैं, आपको अलग अलग एजुकेशनल हब्स की मिल जाएंगी। दृष्टि की आती हैं, पीडब्ल्यूडी की आती हैं, फिज़िक्स वाला की। तो इन किताबों को आप ले सकते हैं। बाकी ऑनलाइन यूट्यूब पर भी आपको कई सारे टीचर्स मिल जाएंगे, उनके आप हेल्प ले सकते हैं। और दोस्तों समय प्रबंधन आपको रखना पड़ेगा, आपको मॉक टेस्ट लगाने रहने पड़ेंगे। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार कुछ ना कुछ अच्छा निर्णय लेगी, जिससे छात्रों का भी भला होगा और ये मसला जल्दी ही हल होगा। और आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मुझे लगता है कि ये मामला ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, सरकार कुछ ना कुछ अच्छा फैसला ज़रूर लेगी। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर कुछ ना कुछ इस मामले में देखेंगे। मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है। मैंने भी सोचा कि छात्रों के पक्ष में एक वीडियो बना दूँ, मैंने वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बाकी अपनी पढ़ाई करती रहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस होंगी। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तो आप एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए। एग्ज़ाम आपका कभी भी डेट शीट आ सकती है, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।